सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं अति पुण्यदायिनी और समस्त पापों का नाश करने वाली कामिका एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और इसका महत्व। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं और इसकी व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं, उन्हें अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञों के फलों के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि यह जो व्रत है कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। तो 16 जुलाई 2020 को कामिका एकादशी का व्रत है। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रहता है। यह तिथि भगवान श्री हरि यानी विष्णु भगवान को समर्पित होती है। तो कामिका एकादशी के दिन शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु, श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि नामों से भक्तिपूर्वक इनकी पूजा अर्चना हमको करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बताया है कि कामिका एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने शुद्ध घी अथवा तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करता है, उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं करते हैं और उसे अनंत गुना फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो कामिका एकादशी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। कामिका एकादशी 15 जुलाई को रात्रि 10:23 पर आरंभ हो जाएगी और 16 जुलाई को रात्रि 11:47 पर संपन्न होगी और 17 जुलाई को प्रातःकाल 5:59 से 8:10 के बाद व्रत का पारण आपको कर लेना चाहिए। तो यह समय आपके लिए पारण करने का उत्तम समय रहेगा। तो कामिका एकादशी की व्रत की विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए या सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए। स्नान आदि सोच कर्म से निवृत्त होकर के, शुद्ध होकर के इस व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को जल से स्नान करवाना चाहिए और शुद्ध घी का दीपक जला करके उनका स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा में उनके नाम मंत्रों का उच्चारण आपको अवश्य करते रहना चाहिए। पूजा में तुलसी के पत्रों का प्रयोग अवश्य करें तथा पूजा के अंत में विष्णु जी की कर्पूर से आरती अवश्य उतारें और शाम के समय भगवान विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके उनकी आराधना, भजन, कीर्तन आदि करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं और द्वादशी तिथि के दिन शुद्ध होकर के इस व्रत का पारण समय में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए और लोगों में प्रसाद वितरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवा करके दान दक्षिणा आदि दे करके संतुष्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी विधि होती है। तो इस व्रत का महत्व इस प्रकार से है। एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु जी सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति हो जाती है और एकादशी के दिन तीर्थ स्थलों में स्नान दान करने का विशेष महत्व है। कामिका एकादशी व्रत के फल को अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले फल के बराबर माना जाता है। तो कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करने से पितृ देवताओं की कृपा मिलती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो लोग श्रावण मास में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसा माना जाता है उनके द्वारा गंधर्वों और नागों की भी पूजा संपन्न हो जाती है। तो कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से भी यज्ञ करने के समान फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो कामिका एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन श्रद्धापूर्वक इस व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए। तो पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए कहा है कि जैसे नागों में शेषनाग होता है, पक्षियों में गरुड़ होता है, देवताओं में विष्णु भगवान होते हैं, वृक्षों में पीपल तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार से संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ बताया है। सभी एकादशियों में नारायण के समान फल देने में शक्ति होती है। इस व्रत को करने के बाद कोई भी पूजा करने की वैसे आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसमें श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम कामिका एकादशी है, उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञों के फल के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।